करनी पड़ेगी कोडिंग। देखो भाई, इवन नंबर सम ऑफ एरे देख लो पहले। तो सम ऑफ एरे में हमने क्या क्या लिया देखो, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है, ये हेडर फाइल हो गई, ठीक है, ये हेडर फाइल हो गई। इसके बाद मेन ले लिया, इसमें आई ले लिया फॉर लूप के लिए, ठीक है, फॉर लूप के लिए आई ले लिया। ए में क्या है, ए एरे ऑफ 5, एरे का साइज क्या है 5 है। ए जो है वेरिएबल है, उसके अंदर जो बॉक्स है ना, बॉक्स वो एरे डिनोट करते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो वैल्यू है वो एरे की साइज है, ठीक है, 5। बी का है 5 साइज, सी का भी सेम साइज के एरे है, ठीक है, सेम साइज का एरे है, ठीक है। प्रिंट एफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट एरे, प्रिंट एफ में लिखा है एलिमेंट्स इन फर्स्ट एरे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैश एन स्केप, वो होता है ना स्केप सीक्वेंस, यूज कर लिया उसकी जगह, ठीक है। फिर फॉर लूप 0 से आई 0 हो गया और आई लेस देन 5, क्योंकि ये 5 है ना, 5 तक ही जाएगा, ठीक है। और आई प्लस प्लस किया, इसके बाद स्कैन एफ लगाया, स्कैन एफ में हमने ए एरे को स्टोर कर दिया। आई की 5 की जगह हमने आई लिखेंगे ना, क्योंकि ये फॉर लूप के अंदर चल रहा है, तो आई यहाँ पे हो गया, ठीक है, फॉर लूप के अंदर है तो आई यहाँ पे हो गया। एड्रेस ऑपरेटर इसलिए लगाया क्योंकि स्कैन एफ है, स्कैन एफ मतलब वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ऐसे सेम किया बी के लिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सी के लिए क्या करेंगे, सी के लिए मैसेज प्रिंट कर लो, चाहे नहीं करना तो ना करो, ठीक है। सी के लिए भी सेम रहेगा फॉर लूप, बस उसमें क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू बोल लो सी ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस बी ऑफ आई, ठीक है। उसमें हम लोग फिर मैसेज प्रिंट कर देंगे सम ऑफ 2 एरे, ठीक है। उसके बाद फॉर लूप फिर से चलेगा, उसके बाद उसमें डाल देंगे रिजल्ट, रिजल्ट डाल दो या परसेंटेज डी डाल दो, क्योंकि यार सारा हमारा जो डाटा टाइप है इंट में है, तो परसेंटेज डी लगाया और हमने स्पेस एक्स्ट्रा दे दिया। और सी को हमने जो सी ऑफ आई लिखा था ये वाला, इसको हमने यहाँ पे स्टोर करा दिया, बस, ठीक है। इसको कंपाइल करो, इसको रन करो। देखो फर्स्ट में एरे 1 2 3 4 5 तक जाएगा, ठीक है, 6 7 8 9 10। सम ऑफ एरे देखो कितना आएगा, सही है कि गलत। 6 1 7 2 और 7 2 9 हो गया, 8 3 11 हो गया, 10 और 5 15 हो गया। सम ऑफ टू एरे सही है कि नहीं है बताओ, कोई डाउट हो तो पूछो। डाउट से गोस्ट नहीं है। समझ गया ना प्रोग्राम कैसे होता है, ठीक है। अभी हम लोगों को मल्टीप्लाई की जगह इवन नंबर मतलब कि एरे से प्रिंट कराने हैं, ठीक है। तो हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल लगा ली, उसके बाद इंट मेन ले लिया, उसके बाद इंट आई लिया। आई किसके लिए लिया, फॉर लूप के लिए। यहाँ पे अगर इंट आई इक्वल टू 0 लिखोगे तो भी चलेगा, और यहाँ पे अगर आई डिनोट कर दोगे मतलब कि पहले से प्री डिफाइंड मतलब कि डिफाइन कर दोगे, तो यहाँ पे इंट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे डायरेक्टली आई इक्वल टू 0 लिख दो, ठीक है। और एरे का साइज है हमारा 5, ठीक है, एरे का साइज हमारा 5 है। इसमें हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं। यूजर से इनपुट क्यों ले रहे हैं, स्कैन एफ लगा है तो यूजर से इनपुट ले रहे हैं, और यहाँ पे नंबर हम मतलब कि मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, एंटर एलिमेंट्स, एंटर नंबर, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, 0 से 5 तक जाएगा एज फॉर लूप, ठीक है, ये, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रिंट एफ लगेगा, प्रिंट एफ में लिखेंगे एलिमेंट्स इन एरे, एलिमेंट्स में एरे में कितने एलिमेंट्स हैं वो मैसेज प्रिंट करा दिया यूजर के लिए, ठीक है। फिर फॉर लूप लगाया, फॉर लूप में आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन 5 हो गया, आई प्लस प्लस हो जाएगा। इसके बाद इफ स्टेटमेंट लगाया, उसमें हमने क्या किया, जो हमने आई स्टोर कराया था उसका मॉड निकाल दिया, किसके साथ, 2 के साथ, मतलब कि जो आई आए मतलब ए आएगा, मतलब एक मतलब एरे होगा ना, एरे आई ऑफ आई मॉड मतलब कि डिविजिबल बाय 2 इक्वल टू 0,
ये 0 आना चाहिए, ये उसका सम है ना, ये 0 आना चाहिए तो हमारा इवन नंबर होगा, अदरवाइज हमारा ऑड नंबर रहेगा। ठीक है, अगर इसी में एज ब्लॉक लगा दो तो प्रिंट एफ नंबर डी परसेंटेज डी इसलिए लगाया क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, इज इवन लगाया, मैसेज प्रिंट किया, और यहाँ पे ए ऑफ आई लेंगे क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ए ऑफ आई प्रिंट कराया, स्कैन कराया था यूजर से वैल्यू, उसको हम लोग डिस्प्ले कराते हैं यूजर की वैल्यू को। ठीक है, बस अकेला। ठीक है, इसको कंपाइल करो। ठीक है, और इसको रन करो। 5 तक वैल्यू जाएंगी, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट्स एरे में ऐड किए 1 से 5 तक, इसमें से एलिमेंट इवन कौन सा है, 2 और 4 है, तो 2 और 4 मतलब कि सॉर्टेड हो गया एरे हमारा। ठीक है, कोई डाउट तो पूछो भाई। कोई डाउट है गोस्ट नीरज भाई, कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर, नहीं डाउट, नहीं डाउट। ठीक है, इसमें मैंने भी सॉर्ट किया है, 5 एलिमेंट्स एरे में हमने इनपुट करा लिए यूजर्स के थ्रू, और उसके बाद हमने सॉर्ट किया है। सिर्फ सॉर्ट किससे हुआ है, सॉर्ट पता है, यहाँ से हुआ सॉर्ट, देखो ये हुआ सॉर्ट, यहाँ से ये लूप से सॉर्ट हुआ है। ठीक है, समझ गए? जो इफ कंडीशन नहीं लगाते थे हम लोग इफ में ऑड इवन नंबर के लिए, एन मॉड ऑफ 10 एन मॉड ऑफ 2 इक्वल टू 0, या आई मॉड ऑफ 2 इक्वल टू 0, इवन नंबर के लिए ऑड इवन पढ़ा था ना कल डू व्हाइल लूप के थ्रू, वैसे ही सेम है। इसमें बस इफ लग गया, सिर्फ इसमें बस चीज क्या बढ़ी है, सिर्फ फॉर ब्लॉक बढ़ा है, मतलब फॉर लूप बढ़ा है एक्स्ट्रा। फॉर लूप से क्या होगा, मतलब कि 0 से लेके 5 तक की डिजिट में ही हमारा वो नंबर फाइंड करेगा, कौन सा इवन नंबर। यहाँ से अगर एज ब्लॉक लगा दोगे इसमें, इसी में सपोज करो एज लगा दिया, एज लगाने के बाद ये वाला कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पर डाल दिया, तो क्या डाल दिया, यहाँ पे सिर्फ और डाल दो। ठीक है, और यहाँ पे सेव किया, कंपाइल किया, तो इसमें ऑड इवन दोनों पता चलेंगे। ठीक है, ऑड इवन दोनों नंबर पे पता चलेंगे इन एरे। ठीक है, तो क्या है 1 2 3 4 5, तो 1 इज ऑड है, 2 इज इवन है, 3 इज ऑड है, 4 इज इवन है, 5 इज ऑड है। ठीक है, ऑड इवन दोनों कंबाइंड हो गया। ठीक है, एज ब्लॉक अगर लगा दो, सिर्फ एक लाइन ऐड करनी है तुम लोगों को, कुछ ऐड एक्स्ट्रा नहीं करना, सिर्फ ये, तो हमारा ऑड इवन दोनों पता चल जाएगा इन एरे। ठीक है, सम हो गया ना? सम ऑफ एरे तो हो गया ना ये वाला, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाकी है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये C++ में। ठीक है, ये C++ में कोड है। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट किया है आज, ये C में। ठीक है, देखो studio.h हेडर फाइल लगा ली। ठीक है, studio.h हेडर फाइल लगा ली हम लोगों ने, इंट मेन ले लिया, और इसमें हमने एरे का साइज बदल दिया है। अब 10 एलिमेंट ले सकते हैं, और ये कौन सा है, मल्टी डायमेंशन है। सिंगल डायमेंशन में क्या रहता है, सिंगल डायमेंशन में एक ब्रैकेट, मल्टी डायमेंशन में 2 ब्रैकेट। ठीक है, ये 1D है, ये 2D है। ठीक है, ये 2D है, ये 1D है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? कोई डाउट है भाई तो पूछ लो, आगे बढ़े सर। हेलो सर। ठीक है, ये 2D में है, ये 2D है। ठीक है, यहाँ लिख भी देते हैं, यह 2D एरे मल्टीप्लिकेशन एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत
अब तो सही है, हेल्प हो गया। ये पता है जो ये कमेंट है ना, ये कमेंट ये कंपाइलर हमारा एग्जीक्यूट नहीं करता है, ठीक है। ये सिर्फ हम लोगों के लिए है, ये स्किप कर देगा कंपाइलर, ठीक है। इसमें इंट ए में हमने 10 के 2 ले लिए हैं, 2D एरे है। बी में भी सेम किया, और सी हमारा कॉलम है, ठीक है। आर हमारी रो है, आई जे हमारा फॉर लूप में यूज होगा, ठीक है। देखो एक ये एरे है, एक ये एरे है, ठीक है। एक ये एरे, 3 एरे हैं, ये रो है, ये कॉलम है। हम लोग यूजर से रो भी लेंगे, कॉलम भी लेंगे, ठीक है, और स्टोर करेंगे इन एरे में विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने मैसेज प्रिंट करा लिया, प्रिंट एफ में एंटर नंबर ऑफ मैट्रिक्स रो, मतलब कि एंटर नंबर ऑफ मैट्रिक्स इन रो, ठीक है। ऐसे ही उसको हमने स्टोर करा लिया विद द हेल्प ऑफ स्कैन एप। स्कैन एप में क्या स्टोर कराएंगे, इंटीजर है, आर फॉर रो, आर को डिनोट किया रो से, यहाँ आर लिखो चाहे रो लिख लो, ठीक है। यहाँ पर हमने रो लिख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। इसको सी को हमने कॉलम में स्टोर करा दिया, रो कॉलम, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है ना। एंटर रो हमने यूजर से ले ली, स्टोर करा ली, कॉलम यूजर से ले लिया, स्टोर करा दिया। फिर हमने ये मैसेज डिस्प्ले करा दिया, और मतलब कि एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रो एंड कॉलम दोनों कंबाइंड करके। तो इसमें हमने लूप लगाया, क्या लूप लगाया, फॉर आई इक्वल टू 0 हो गया, आई लेस देन रो हो गया, आई लेस देन रो हो गया, आई प्लस प्लस हो जाएगा, फिर जे इक्वल टू 0 हो जाएगा, जे लेस देन क्या हो जाएगा, जे लेस देन कॉलम हो जाएगा, ठीक है, जे लेस देन कॉलम, और जे प्लस प्लस हो जाएगा। तो उसके बाद ये 2D है तो 2 लूप चलेंगे इसमें, आई जे के फॉर्म में, 2D है, ठीक है। अगर सिंगल होता तो सिंगल फॉर लूप चलता, डबल 2D है तो 2 फॉर लूप चलेंगे इसके साथ, तब जाके वैल्यू स्टोर होगी, वो भी किसमें, आई जे के फॉर्म में स्टोर होगी, ठीक है। जैसे हमारा एरे दिया 10 है, 10 की जगह जे आ जाएगी वैल्यू, और एक ये वाले 10 की जगह आई आ जाएगा, ठीक है। एड्रेस ऑपरेटर ए है, स्कैन एफ लगा है, इसमें हम लोग मतलब कि यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। ऐसी सेम सेकंड वाले में होगा, सेकंड वाले में बी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो डी है, हमारा मतलब कि एक रेफरेंस है, इसमें हम वैल्यू मल्टीप्लाई को स्टोर कराएंगे, ठीक है, और डी को हम डिस्प्ले करा देंगे। तो कैसे हो जाएगा, फॉर आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0, आई लेस दो, आई प्लस प्लस, ठीक है, और फिर हो जाएगा फॉर जे इक्वल टू 0, ये रो के लिए हो गया, ये कॉलम के लिए हो गया, ठीक है। तो इसमें डी आई जे रो कॉलम इक्वल टू ए का रो कॉलम हो गया, और बी का रो कॉलम हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 2D में हो गया, और रिजल्ट प्रिंट कराने के लिए फिर से फॉर लूप लगाएंगे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, %d तो लिखेंगे, %d स्लैश n लगाएंगे, और जो हमारा ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस इसको हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, कोई दिक्कत। 2D अरे मेमोरी में जाते समय, हेलो, 2D एरे हाँ देखो, सर, 2D एरे मेमोरी मोड लेता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू 1D एरे। पर इसमें क्या है, 2D एरे लिखने से फायदा क्या है, मतलब कि हमारा ज्यादा डाटा है, मतलब कि मैट्रिक्स फॉर्म में डाटा है, और है तो हम लोग ज्यादा एलिमेंट्स है तो हम 2D का यूज कर लेते हैं, ठीक है भाई। हेलो, नहीं एक्चुअली सर मुझे डाउट ये था कि 1D अरे जैसा कंटिन्यूअस रहता है ना, मुझे मतलब एक के बाद एक एलिमेंट जाते रहता है मेमोरी में, वैसे 2D हाँ अरे में भी मैट्रिक्स जैसा ही लाता है क्या, मतलब रो में एक, कॉलम में एक, सुनो फिर ऐसा? सुनो 1D में क्या रहता है, सिर्फ रो ही चलता है, ठीक है। 2D में क्या आता है, रो कॉलम दोनों में चलेगा डाटा उसमें, समझ गए कि नहीं समझ गए, मतलब यहाँ रो एक के बाद एक जाएगा, फिर दूसरे कॉलम में एक के बाद एक ऐसा ना? पहले एक रो में जाएगा, फिर पहले एक रो में गया,
फिर एक कॉलम में गया, फिर एक रो में गया, एक कॉलम रो कॉलम लेके चलता है। लिखा ना रो, फिर कॉलम लिया ना, पहले रो स्टोर करा ली, फिर कॉलम स्टोर करा लिया, और उसके बाद डायरेक्टली रो कॉलम को स्टोर कराया। यहाँ पे रो अलग ले ली, यूजर से रो अलग ले ली, कॉलम अलग ले लिया, ठीक है। रो को अलग इंक्रीमेंट किया, कॉलम को अलग इंक्रीमेंट किया, और रो कॉलम को दोनों कंबाइंड कर दिया। बस अकेला यहाँ पे कंबाइंड ही तो है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नीरज भाई कंबाइंड ही है यहाँ पे, देखो। हाँ सर, हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? ओके ठीक है। समझा रो सर। रो कॉलम दोनों कंबाइंड किया गया है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे रो यूजर से ली, यहाँ पे कॉलम लिया, तो यहाँ पे रो का फॉर लूप चला दिया, यहाँ पे कॉलम का फॉर लूप चला दिया, और उसको कंबाइंड करके हमने जैसे लिखा था ना ए, ये 10 की जगह आई हो जाएगा, ये 10 की जगह जे हो जाएगा। ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। बता तो रहा हूँ, रो ये रो होगा, ये कॉलम होगा, दोनों कंबाइंड हो जाएंगे जब डाटा स्टोर कराएंगे स्कैन ऐप में। ठीक है, इसको रन करें सर? हाँ जी, हाँ जी। ये कहाँ से आ गया? studio.h, ओके। एग्जीक्यूट मतलब कंपाइल, रन करो। डिजिट दो भाई, डिजिट। गोश्त पिदर डिजिट है तुम्हारे पास? देखो ये आ गया, एंटर नंबर ऑफ रो। सपोज करो नंबर 2x2 की मैट्रिक्स है, सपोज करो 2 रो है 2 कॉलम, ठीक है भाई। 2x2 की मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। 2x2 2 रो है, देखो एंटर नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम 2x2। अब रो पूछ रहा है, कॉलम पूछ रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये हो गई रो और कॉलम। तो इसमें क्या हो गई, ये एक हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। एक रो एक कॉलम, 2 3 4। अब देखो मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। 1 का 1 से हुआ 1 आया, 2 का 2 से हुआ 4 आया, 3 का 3 से हुआ 9 आया, और 4 का 4 से हुआ 16 आया। ये ट्रू कॉस्ट 2 की मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2, ठीक है। नीरज भाई कोई डाउट्स? नो सर, नो डाउट। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। इसी में क्या है, तुम्हें यहाँ पर सपोज करो इसी का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है, इसी का एडिशन निकालना हो। पूछते ना कभी कभी कॉलेज में, ये मैट्रिक्स का एडिशन निकालो, तो इससे क्या चेंजमेंट करना है पता है तुमको? यहाँ सपोज करो, यहाँ पे सिर्फ चेंज करना सिंबल, ठीक है। सिंबल चेंज किया, खत्म काम। ये हो गया हमारा एडिशन, ठीक है। एडिशन मैट्रिक्स इन सी, ठीक है। अब इसको देखो, कंपाइल किया, सिर्फ हमने सिंबल चेंज किया, कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है। ये एडिशन हो जाएगा। अब इसमें सिंबल बस चेंज कर दो, कोड सेम ही रहेगा 2D में, ठीक है। देखो 2x2 ये भी सपोज करो, 2 रो है 2 कॉलम है, 1 2 3 4 2 3 4। सही है कि नहीं? आंसर बताओ। 1 1 2 होगा कि नहीं होगा? 2 2 4 होगा, 3 3 6 होगा, और 4 4 8 होगा। एडिशन होगा कि नहीं होगा मैट्रिक्स का, बताओ। सिर्फ हमने सिंबल चेंज किया, कुछ चेंजमेंट नहीं किया, ठीक है। हाँ सर। ठीक है भाई। अगर डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे ये बताओ। सपोज करो हमें डिवाइड करना है, डिवाइड करना सिर्फ सिंबल चेंज होगा, कुछ नहीं होगा डिवाइड करने। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला सिंबल लग जाएगा डिवाइड के लिए, ठीक है। और ये हो जाएगा डिवाइड मैट्रिक्स, ठीक है। अभी सपोज करो कंपाइल करो उसको, और इसको रन करते हैं। 2x2
सपोज करो पहला 10 है, दूसरा है 20, तीसरा है 30, चौथा है 40, यहाँ पे हो गया 50, यहाँ हो गया 60, यहाँ हो गया 70, यहाँ पे हो गया 80। रिजल्ट 000 क्यों आ रहा है ये बताओ, कोई बताएगा रिजल्ट 0 क्यों आ रहा है यहाँ पे? हेलो नीरज भाई, 0 क्यों आ रहा सर पता एक चला? बार वो कोड कोड सेम है, प्लीज एक बार दिखाएं। कोड सेम है, कोड सेम है, सिर्फ सिंबल चेंज हुआ। डिवाइड का यही सिंबल होता है कि नहीं होता है? हाँ सर हो गया। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू दी है, तो आंसर हमारा सही आ रहा है कि गलत, ये बताओ। सारी वैल्यू इंटीजर में है। हाँ और सारे वैल्यू मतलब इंटीजर में तो है, होगा ना। अगर हम फ्लोट कर दें तो यहाँ पे इंटीजर की जगह फ्लोट डाल दें, चलो फ्लोट में हमारी पॉइंट वैल्यू आएगी, क्योंकि डिवाइड है, डिवाइड में पॉइंट वैल्यू आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे पता है सिंबल चेंज हो जाएगा, एफ डालते हैं यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएगा एफ, ठीक है, और कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे सिंबल चेंज होगा, परसेंटेज एफ हो जाएगा फैक्टोरियल के, फैक्टोरियल नहीं मतलब कि फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ लगाते हैं, ठीक है, फ्लोट एफ, ठीक है, इसको सेव करो, फ्लोट में वैल्यू आएगी। अच्छा यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है देखो, बोल रहा है फ्लोट, फ्लोट कहाँ पे एरर आ रहा है भाई? लाइन नंबर 13। बता क्यों एरर आ रहा है, बताओ। अच्छा भाई ये गलत क्यों आ रहा है? ये अभी भी एरर आ रहा है, बताओ क्यों एरर आ रहा है ये बताओ। फ्लोट डालना है, क्या दिक्कत क्या है बताओ। परसेंटेज एफ ही तो रहता है फ्लोट का, फ्लोट डाटा टाइप। हेलो इसका आंसर बताओ भाई, गोस्ट समझ में आया कि नहीं आया? फ्लोट कर रहे हैं फ्लोट, तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है ये बताओ। यहाँ पे दे रहा है क्या देखो, इनवैलिड टाइप्स, मतलब कि फॉर एरे सबस्क्रिप्ट, ये क्यों आ रहा है बताओ। फ्लोट ले ही नहीं रहा है, बताओ क्या करें इसका बताओ। अच्छा डबल ले ले तो चलेगा हमारा, डबल ले लेते हैं, क्या हो गया, डबल ले ली। सपोज डबल में क्या लगाते हैं, डबल में बताओ क्या लगाते हैं नीरज भाई? एल ना, एल एल एफ, हाँ एल एफ, एल एफ एल एफ, सपोज एल एफ, ठीक है, एल एफ, ठीक है, कंपाइल। अभी भी एरर आ रहा है, बताओ क्यों एरर आ रहा है ये बताओ तो। इसका आंसर पता है कि नहीं पता है? नहीं पता। देखो डबल भी नहीं ले रहा, इंट ले रहा, इंट में वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 0 आ रही, ठीक है। डबल ले या लॉन्ग ले लें, सपोज करो लॉन्ग लेते हैं, लॉन्ग, तो लॉन्ग भी वैल्यू नहीं दे रहा ना हमको। सपोज करो लॉन्ग है, तो लॉन्ग के लिए क्या करते हैं, एल लिख लें, एल चलेगा, कंपाइल, देखो लॉन्ग ले लिया, ठीक है, लॉन्ग
ले लिया है ब्रदर, ठीक है। डबल नहीं लेगा ना, फ्लोट लेगा, लॉन्ग ले लेगा, ठीक है। अब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक लिखता हूँ, 2 2 1 सपोज करो कर्सर नहीं चल रहा यार, कंपाइल तो हो गया है, रन नहीं हो रहा है इसमें, रन 2 2 इसमें वैल्यू नहीं आ रही भाई, डायरेक्टली एंटर हो जाएगा, वैल्यू नहीं आ रही। बताओ अब इसका सॉल्यूशन बताओ। यहाँ तक तो आ गया, ठीक है, LF LF LF, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू नहीं ले रहा लॉन्ग में, यहाँ तक चल रहा है लूप, यहाँ तक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं तो दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। इसका सॉल्यूशन कल बताएंगे, ठीक है भाई। प्रैक्टिस करो, अगर आ जाए ठीक है, भेज देंगे कोड, ठीक है भाई। ओके। हाँ